4 तारीख को बिहार के हर जिले से इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन। ये घटना कैसे घटी? कश्मीर एक केंद्र शासित इलाका है, ये कोई आम राज्य नहीं है जहां लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की व्यवस्था, कोई सेना नहीं। उस समय अगर लोगों को बचाया गया, आम लोगों ने बचाया, लोगों को कहीं इलाज हो पाया, उनको अस्पताल में पहुंचाने का काम, घायलों के इलाज का काम वो कश्मीर के आम लोगों ने। भाईचारा है, जो अमन है, और इसको बिल्कुल बरकरार रखा जाए। बिहार चुनाव को लेकर के एक शुरुआती बैठक भी है इंडिया गठबंधन की। उस बैठक में हम लोग भी थे और अभी 4 तारीख को हम पटना जा रहे हैं। 4 तारीख को बिहार के हर जिले से इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन होगा। उसमें हम जा रहे हैं, 4 तारीख रहेंगे पटना में। और हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि जिस तरह से झारखंड ने भाजपा को उसके पूरे झूठ और नफरत के अभियान को झारखंड ने रोका, बिहार भी बिल्कुल उसी तरह से रोकेगा। और जो कोशिश हो रही है कि बिहार को आधार बना करके सांप्रदायिक विभाजन के ज़रिए बिहार के चुनाव में, अभी बड़ा अफसोस हमें लगा कि जिस समय पहलगाम की घटना घटी, जिस समय पुलवामा हुआ था तो मोदी जी शूटिंग कर रहे थे। अभी पहलगाम की घटना घटी, उस समय बाहर के दौरे पर थे। उस समय पटना में एयर शो हो रहा था। हमारे नीतीश जी और बड़े भाजपा के नेता मंत्री उसका लिख रहे थे ट्वीट करके कि इसका लुत्फ उठाएं। आप बताइए, उस समय नेता मंत्री लुत्फ उठा रहे थे। और कल भी वो जो विजुअल दिखा, मोदी जी और नीतीश जी जिस तरह से मधुबनी की सभा में आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो पूरे बिहार के लिए और देश के लिए चिंता की बात है कि किस तरह से बड़े नेता वो चुनाव की चिंता में मशगूल है और देश की चिंता, आम लोगों की चिंता उस पर नहीं है। तो हमें लगता है कि बिहार का नज़र बिहार की इस पर है और बिहार के लोग ज़रूर चुनाव में जब मौका मिलेगा, बिहार के मुद्दों पर चुनाव होगा। और जो बिहार और देश के साथ जो गंभीर सवाल है, संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, आम लोगों की सुरक्षा, आम लोगों के हक अधिकार को लेकर, उन सवालों पर लोग मजबूत जनादेश देंगे, ये भरोसा है। पिछले चुनाव में बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट आपका था, इस बार कितने सीटों पर बिहार में समझौता के लिए तैयार है? अभी तो उस पर बात होगी, अभी बातचीत शुरू हुई है। और होगा पार्टी नंबर हो गया होगा इस बार? नहीं, ठीक है, उसमें तो ये जाहिर सी बात है कि इस माले की बात नहीं है। पूरे इंडिया गठबंधन में भी ये लोगों ने देखा है 2020 के चुनाव में और 24 के चुनाव में, जिन इलाकों में माले के उम्मीदवार रहे हैं, उन्हीं इलाकों में इंडिया गठबंधन का सबसे बेहतर चुनावी प्रदर्शन दिखा है। चाहे वो दक्षिण बिहार की बात करें, सीमांचल की बात करें, तो हमें लगता है कि इस बार जो बिहार के लिए सीट शेयरिंग का जो भी हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, उसमें इस पर ध्यान देंगे। और पूरे, हम सिर्फ अपनी पार्टी को लेकर नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इस बार 2020 में बहुमत पाने से हम लोग चंद सीटों के चलते चूक गए थे। 2024 में भी जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा, वैसा प्रदर्शन बिहार में भी होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो बिहार में बेहतर प्रदर्शन हो, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, और जो बिहार पिछले 20 साल से, शुरू में नीतीश जी से भारी उम्मीद थी और बातें अच्छी हो रही थी विकास की, सुशासन की, लेकिन आज तो बिहार में पूरा अपराधियों का बोलबाला। अभी भोजपुर में एक जनसंहार हो गया जिसमें आम यादव जाति के, कुशवाहा जाति के आम पिछड़े नौजवान, उनके ऊपर हमले हुए। होली के समय पर वहाँ पूरे बिहार में दलित महिलाएं वो निशाने पर रही। और औरंगाबाद में एक पासवान जाति के नौजवान, एक महिला, उनकी बलात्कार और हत्या हो गई। तो इस तरीके से जो पूरे बिहार से खबरें आ रही है, जो बढ़ती असुरक्षा है, अन्याय है लोगों के साथ, चुनाव का भी ये मुद्दा रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि बिहार एक निर्णायक जनादेश इस अन्याय के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ दे और बदलाव के पक्ष में बिहार से मजबूत जनादेश। के साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन
चेहरा कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, कोई भी जो बड़ा दल होगा, बड़े दल के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब आम बात है। और इसीलिए हमें लगता है कि बिहार का सवाल दूसरा है। बिहार का सवाल है कि जो नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी को आगे रख करके, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, बड़ा ये भी सवाल है, चिंता की बात है। उड़ीसा का जब चुनाव हुआ तो नवीन पटनायक की पूरी तबीयत, उनके सेहत, इसको भाजपा ने इतना बड़ा चुनाव का मुद्दा बना दिया और उसी पर पूरे उड़ीसा में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज बिहार में सरकार बीजेपी की है और नीतीश जी के सेहत को लेकर के लोग वाकई चिंतित हैं। ये अक्सर लगता है कि नीतीश जी जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका सभाओं में जो आचरण दिख रहा है, वो नीतीश जी जैसे एक पूरे अनुभवी नेता जो बहुत अपने संतुलित बातों के लिए जाने जाते थे, संयमित आचरण के लिए जाने जाते थे, थोड़ा अस्वाभाविक जैसा लगता है। और अगर इसके साथ उनके कोई सेहत का सवाल जुड़ा हुआ है तो बिहार के लोग तो ये जानना चाहते हैं कि उनके इलाज के लिए क्या हो रहा है। लेकिन उनको आगे रख करके जो लोग रोटी सेक रहे हैं, जिनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, जनता से मतलब नहीं है, शासन से मतलब नहीं है, ये तो बहुत बिहार के लिए चिंता की बात है कि सरकार आखिर चल कैसे रही है तब ऐसी स्थिति में। इसलिए बिहार के लोग बहुत चिंतित हैं इन बड़े सवालों को लेकर के और हमें पूरा भरोसा है कि लोग इस पर जनादेश देंगे, बदलाव होगा। हमने जो नारा दिया है, बदलो सरकार, बदलो बिहार, बिहार को बदलने के लिए अभियान चल रहा है, नीतियों को बदलने के लिए अभियान चल रहा है, रोजगार की सुरक्षा के लिए अभियान चल रहा है। जो गरीब बिहार के, उनसे सरकार ने जो वादा किया था, नीतीश जी ने और मोदी जी ने, दोनों सरकारों ने, डबल इंजन ने जो वादा किया था बिहार के गरीबों के साथ, वो वादा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। जो पूरे बिहार के साथ विशेष राज्य, कभी विशेष राज्य के नाम पर, कभी विशेष पैकेज के नाम पर जो वादा किया गया, कुछ भी नहीं हुआ है। विशेष इसकी भर्त्सना की, दुनिया ने भर्त्सना की, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। जो 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक नेपाल के भी नागरिक थे, एक स्थानीय वहाँ पर्यटन में काम करने वाले मुस्लिम नौजवान भी थे जो पहलगाम के ही निवासी थे, और पूरे देश के हर कोने से बहुत सारे लोग जिनकी जान चली गई। तो इससे बड़ा दुख की बात, शर्म की बात, क्षोभ की बात और क्या हो सकती है कि कश्मीर, जहाँ जिसको हम भूस्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, वहाँ वो घाटी मौत की घाटी में तब्दील हो जाए और वहाँ सैर करने के लिए आए हुए निहत्थे लोग, उनकी जान चली जाए, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ये अपराध करने वालों को सज़ा मिले, ये बिल्कुल पूरे देश की मांग है, हमारी भी मांग है। कल जो ऑल पार्टी मीटिंग थी, उस मीटिंग में अगर ऑल पार्टी मीटिंग थी तब तो माले को भी बुलाना चाहिए था, हमारे भी 2 सांसद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बुलाना चाहिए था, उसकी सरकार है कश्मीर में। लेकिन हमें तो बड़ा अजीब लगा कि ये कह कर के कि ये छोटी पार्टियां हैं। तो 1984 में भारतीय जनता पार्टी के भी 2 ही सांसद थे, आज माले के पास भी 2 ही सांसद हैं। तो छोटी पार्टी के नाम पर ऑल पार्टी मीटिंग में हम लोगों को मौका ना देना, ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि चर्चा होनी चाहिए थी खुल करके कि इतनी बड़ी जो घटना घटी, तो एक तो दोषियों को सज़ा मिले, बिल्कुल जायज़ मांग है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी तय हो। ये घटना कैसे घटी, क्योंकि कश्मीर एक केंद्र शासित इलाका है, ये कोई आम राज्य नहीं है जहां लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कश्मीर में सुरक्षा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार के मातहत है। और इसी कश्मीर में 8 अप्रैल को अमित शाह गए थे सुरक्षा वहाँ का जायज़ा लेने के लिए, और जायज़ा लेकर के उन्होंने कहा कि कश्मीर में सब ठीक है, यहाँ आतंकवाद को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। पूरे देश में लोगों को प्रेरित किया जा रहा था कि आप कश्मीर में जाइए, घूमने के लिए आइए। लेकिन
उनके लिए किसी तरह की कोई सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं। 19 तारीख को प्रधानमंत्री का जो तय कार्यक्रम था कश्मीर में, उसको रद्द कर दिया गया। और अभी खबर ये आ रही है कि शायद सरकार के पास ये खुफिया सूचना थी कि कश्मीर में कुछ हो सकता है, और जिसके चलते प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द किया गया था। अभी रिपोर्ट आ रही है कि आपके निशिकांत दुबे जी, जो पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चीफ जस्टिस को लेकर के सबके खिलाफ गाली बकते रहते हैं, और उनकी शायद 25 साल शादी के सालगिरह उसी कश्मीर में मनाया गया, पहलगाम वो गुलमार्ग में, और उसके लिए पूरे सुरक्षा का इंतज़ाम था। तो बड़े नेताओं के लिए, उनके निजी कार्यक्रमों के लिए, उनके लिए कश्मीर में पूरा सुरक्षा का इंतज़ाम है। लेकिन जो आम लोग गए, जो सवाल आज उठा रही हैं सूरत से, जो हमारे बैंक मैनेजर जो मारे गए, शैलेश कथलिया, उनकी पत्नी ने, शीतल ने जो सवाल उठाया कि वीआईपी के लिए तो वीआईपी सुरक्षा है, कोई भी नेता मंत्री आते हैं उनके साथ जेट प्लस सिक्योरिटी हो चाहे ना हो, दर्जनों पूरे सुरक्षा के घेरे में आते हैं, काफिला लेकर के जाते हैं। और जहां 2000 लोग वहां पहलगाम में थे, वहां एक पुलिस तक नहीं, किसी तरह की कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। तो जो कुंभ में हमने देखा कि आम आदमी के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, वीआईपी के लिए सुरक्षा है, वही दोहराया गया आज कश्मीर में। तो इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी। इसीलिए हमें लगता है कि बड़े गंभीर सवाल उठे हैं, और इन गंभीर सवालों का पूरा जवाब सरकार को ही देना होगा, अमित शाह को ही देना होगा, मोदी जी को ही देना होगा। जो मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज भी वो वीडियो हम लगातार देख रहे हैं कि वो पूछ रहे थे मनमोहन सिंह से कि आतंकवादी कैसे घुस आते हैं, पूरी जो सीमा है, सीमा पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है, जो सूचना है उस पर पूरा नियंत्रण, उसके प्रवाह पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है, जो पैसे का आना जाना है उस पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है। तो जो सवाल मनमोहन सिंह के बारे में पास उठा रहे थे मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जो सवाल उठा रहे थे, आज वही सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी ने जो भी सवाल मनमोहन सिंह से उठाए थे, वो सारे सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके जवाब देने चाहिए। ज़्यादातर लोगों की ये रिपोर्ट है कि कश्मीर के आम लोग उनकी मदद से जान बच सकी, क्योंकि 1.5 घंटे तक वहाँ कहीं कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई प्रशासन नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सेना नहीं। उस समय अगर लोगों को बचाया गया, आम लोगों ने बचाया। उस समय अगर लोगों की कहीं इलाज हो पाया, उनको अस्पताल में पहुंचाने का काम, घायलों के इलाज का काम वो कश्मीर के आम लोगों ने किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक पूरे देश में पूरा जहर उगलने का काम हो रहा है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है उत्तराखंड से लेकर के कई और राज्य से, जहां आम कश्मीरी क्षेत्रों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, आम नागरिकों के खिलाफ, कोई फल बेचने वाले, कोई शाल बेचने वाले, जो कश्मीर के आम लोग हैं, उनके खिलाफ एक पूरे नफरत का उसकी मुहिम चल रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ख़राब चीज़ है, और इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। मीडिया में भी हमें लगता है कि इस देश में जो आपसी भाईचारा है, पहली बार हमने कश्मीर में देखा कि अगर पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला हुआ तो पूरे कश्मीर के आम लोगों ने जमकर उसका प्रतिवाद किया। कश्मीर बंद रहा, कश्मीर के आम व्यापारी, आम लोग सड़क पर उतरे प्रतिवाद करते हुए। तो हमें कश्मीर के आम लोगों के अंदर जो मानवता, जो भाईचारा है, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और इस सवाल पर, इस संकट की स्थिति में इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम करना, इसको लेकर के आपस में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, फैलाना, ये देश को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई होगी और आतंकवाद को मजबूत करने वाली कार्रवाई होगी। और इसीलिए हम पूरे आम लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे संकट की स्थिति में हम सारे लोग शांति से आपसी भाईचारा बरकरार रखते हुए हम प्रतिवाद करें, सरकार से सवाल करें, आतंकवाद के खिलाफ पूरे तय हो कि आतंकवाद का खात्मा हो। और निश्चित तौर पर इसमें चाहे वो पाकिस्तान से भी सवाल करना हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सवाल करना हो, वो सारे सवाल किए जाएं, लेकिन देश के अंदर आपस में जो आपसी भाईचारा है, जो अमन है, उसको बिल्कुल बरकरार रखा जाए। नहीं तो देश कमज़ोर होगा तो आतंकवाद और मजबूत होगा, और ये इससे ज़्यादा अफसोस और शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती।
तो बाकी तो और बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी तत्काल हम उस पर बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे। झारखंड में सम्मेलन हुआ है और सम्मेलन के बाद जो नई कमेटी बनी वहाँ झारखंड के रोज़गार के सवाल पर जो निजीकरण का खतरा जो झारखंड झेल रहा है, खासतौर पर निजीकरण से रोज़गार घट रहा है, निजीकरण से ही ये जो विस्थापितों का सवाल, चाहे डीवीसी हो, चाहे वो सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, चाहे वो बीएसएल हो, स्टील कोल हर जगह जो झारखंड में विस्थापितों का बड़ा सवाल है उनके पुनर्वास का, ये सारे जो उनके पुनर्वास का, नौकरी का जो भी इसमें सवाल था वो सब जुड़ा हुआ था राष्ट्रीयकरण के साथ। और जैसे जैसे राष्ट्रीयकरण कमज़ोर हो रहा है, निजीकरण बढ़ रहा है, तो रोज़गार घट रहा है, विस्थापितों के पुनर्वास की संभावना कम हो रही है, आरक्षण के पूरे अधिकार छीने जा रहे हैं। और इसीलिए झारखंड को पर्टिकुलरली हमें लगता है कि अपने जल जंगल ज़मीन की हिफाजत, विस्थापितों के हक की लड़ाई, इस पर विशेष ध्यान देना होगा और हर कीमत पर निजीकरण को रोकना होगा। 20 मई को पूरे देश के मजदूरों ने देश के पैमाने पर हड़ताल का ऐलान किया है निजीकरण के खिलाफ। और जो लेबर कोड, 4 लेबर कोड मजदूरों पर थोपे जा रहे हैं, जिससे लंबी लड़ाई से मजदूरों ने जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने से इस देश में मजदूरों को जो भी इस देश में न्याय पाने का हक था, संगठित होने का, लड़ने का, मजदूरी के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने तमाम अधिकारों के लिए, वो हक छीनने की साजिश चल रही है। तो आप लोगों के माध्यम से झारखंड के तमाम मजदूरों से हम अपील करेंगे कि इस आंदोलन में सब लोग शिरकत करें और आम लोगों से, किसानों से, नौजवानों से, नागरिकों से अपील करेंगे कि निजीकरण के खिलाफ, और जैसे कृषि कानून के सवाल पर किसानों का आपने साथ दिया, वैसे ही लेबर कोड के इस हमले के खिलाफ मजदूरों का लोग साथ दें। बस इतनी बात फिलहाल हमें करनी थी आप लोगों से। अगर कोई सवाल हो तो जवाब दे सकते हैं।